बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए काम करने वाले दो संगठन बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद और बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद ने हाल ही में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों पर कुछ आंकड़े सार्वजनिक किए हैं जो बेहद चिंताजनक है। 5 अगस्त के बाद के सिर्फ 5 ही दिनों में बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ 110 दिल दहला देने वाली घटनाएं रिपोर्ट हुई। हसीना सरकार के इस्तीफे के बाद से अब तक बांग्लादेश के 52 जिलों में अल्पसंख्यकों पर हमले की कम से कम 205 घटनाएं हो चुकी हैं। ये उन घटनाओं के आंकड़े हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं, लेकिन इससे ज्यादा घटनाएं ऐसी हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुई। सवाल यह है कि बांग्लादेश में ये आग अचानक लगी या इसके पीछे सोची समझी इंटरनेशनल साजिश है, और अगर ये साजिश है तो इसके तार किन किन देशों से जुड़ते हैं, इसका साक्ष्यों के साथ विश्लेषण देखिए इस रिपोर्ट में। 16 दिसंबर 1971 को इतिहास का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण हुआ। पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे घुटने टेक दिए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बन गया। इसीलिए बांग्लादेश का अमन चैन पाकिस्तान की आंखों में खटकता है और इसी वजह से पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भी अपनी तरह कट्टरपंथ की आग में झोंकने की बड़ी साजिश रची थी। पाकिस्तान बांग्लादेश का सबसे बड़ा दुश्मन है। पता नहीं क्यों मोहम्मद यूनुस को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है। उनके हालिया फैसलों को गौर करें तो पता चलेगा कि मोहम्मद यूनुस की सरकार का झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो गया है। मोहम्मद यूनुस सरकार की ओर से हाल ही में लिए फैसले इस बात के गवाह हैं। बांग्लादेश ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को 40,000 राउंड गोला बारूद, 2,000 यूनिट टैंक वाले गोला बारूद, 40 टन RDX और 2900 हाई इंटेंसिटी वाले प्रोजेक्टाइल का ऑर्डर दिया है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से हथियारों का ये शिपमेंट 3 चरणों में मिलने वाला है और खबर यह भी है कि बांग्लादेश ऐसा करके रक्षा क्षेत्र में सहयोग के लिए पाकिस्तान के करीब और भारत से दूर जाने की कोशिश साथ साथ कर रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के पीछे अचानक उपजा जन विद्रोह नहीं था। ये पाकिस्तान की जमीन से चल रहे कई साल के षड्यंत्र का नतीजा था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और तहरीक इस्लामी जैसे आतंकी संगठनों के साथ मिलकर इस तख्ता पलट की तैयारी की थी। अब ये बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं कि छात्र आंदोलन के बहाने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से फंडिंग लेकर जमात इस्लामी ने बांग्लादेश को जलाया और अंसार उल बांग्ला, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, हिजबुत तहरीर, अंसारुल इस्लाम और हिजबुत तौहीद जैसे आतंकी संगठनों ने बांग्लादेश में तख्तापलट करवाया था। पिछले 6 सालों में ISI ने कई $मिलियन बांग्लादेश में जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग को दिए। तख्तापलट के बाद जमात इस्लामी के छात्र संगठन स्टूडेंट यूनियन छात्र शिविर से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने ढूंढ कर बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमाएं तोड़ दी। और अब जमात इस्लामी बांग्लादेश ने बांग्लादेश के राष्ट्रगान, संविधान और झंडे तक को बदलने की मांग कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।